नेक्स्ट है इस कंप्लीट पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ का असाइनमेंट नंबर 4। तो इस असाइनमेंट के अंदर टोटल हम 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये कम्प्लीटली बेस्ड है स्ट्रिंग्स चैप्टर के ऊपर, जो कि अभी हमने लास्ट कवर किया था। तो चलते हैं पाइथन में और इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आगे मैं पाइथन में यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ ताकि फुल स्क्रीन मिल जाए। ये हो गया हमारा असाइनमेंट नंबर 4। असाइनमेंट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये अभी एक लाइन में नहीं आ रहा, तो इसको रैप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी लाइन को सेलेक्ट करेंगे और Alt+G। तो इससे क्या होगा, टेक्स्ट रैप हो जाएगा और पढ़ने में आसान रहेगा, आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन सिंपल है, लिमिट द डेसिमल प्लेसेस टू 2 डिजिट्स यूजिंग डॉट फॉर्मेट मेथड एंड प्रिंट रिजल्ट फॉर द वेरिएबल पाई इज इक्वल्स टू समथिंग। तो हमको एक वेरिएबल दिया हुआ है, इसको मैं चुपचाप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और ये लोग चाहते हैं कि इसमें जो, जैसे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे डेसिमल प्लेसेस के बाद वैल्यू है, तो ये चाहता है कि इसमें सिर्फ 2 डिजिट बचे हैं डेसिमल प्लेस के बाद, और इसको करना हमको सॉल्व फॉर्मेट मेथड से, डॉट फॉर्मेट मेथड से। ये हमने स्ट्रिंग्स चैप्टर में पढ़ा था, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के अंदर। अगर देखो, पहले इसको हम लोग बेसिक लेवल पे देखते हैं। अगर मुझे फॉर्मेट मेथड को यूज़ नहीं करना होता तो बहुत आसान तरीका था मेरे पास। मैं ऐसा बोल देता कि आप प्रिंट कर दो राउंड फंक्शन की हेल्प से पाई को, और पाई के बाद मैं जितने चाहे उतने डेसिमल प्लेसेस को लिमिट कर सकता था। तो मेरे केस में मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस लिमिट करनी है, तो मैं (2) लिख दूंगा। अब इसको रन करोगे तो आउटपुट हमको मिल जाएगा जो कि एक्सपेक्टेड होगा। आउटपुट आप देख सकते हो 3.14 आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, राउंड फंक्शन का यूज़ किया, कॉमन है, आई होप आपको पता होगा, एसक्यूएल के अंदर भी सेम ऐसे यूज़ होता है। बट यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफिकली बोला गया है कि डॉट फॉर्मेट मेथड से करना है। तो आई होप आपको डॉट फॉर्मेट मेथड याद होगा। अभी डॉट फॉर्मेट मेथड के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, सेम प्रिंट लिखूंगा, और जो उसका बेसिक सिंटेक्स था कि हम लोग कोड्स के अंदर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ पाई इज़, और फिर हम लोग लगाते थे कर्ली ब्रैकेट और इसको खाली छोड़ देते थे, ठीक है। इसके बाद जब हमारा ये कोड्स, डबल कोड जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये खत्म हो जाता था, फिर हम लोग लिखते थे डॉट फॉर्मेट, और जो भी आपको यहाँ पे आपका वेरिएबल पास करना हो, तो हमारा वेरिएबल यहाँ पे पाई है, ठीक है। पाई की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं, पाई है। इसको अगर रन करूँगा तो आउटपुट देखो मिल जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो कि यहाँ से उठा रहा है। तो ये हमारा फॉर्मेट, मतलब डॉट फॉर्मेट मेथड था। अब इसमें हम लोग को इसकी हेल्प से यहाँ पे लिमिट करना है कि 2 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू चाहिए। तो मैं आपको इसके लिए मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग f बोलते हैं, डॉट f। तो ये जो मेथड होता है ये फ्लोट नंबर के ऊपर यूज़ होता है, और ये डेसिमल प्लेसेस को लिमिट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्चुअली इसको हम लोग मैंने ऑलरेडी आपको ये W3 स्कूल वेबसाइट पर दिखाया था, तो ये सेम फंक्शन है। तो उसको हम लोग लिखने का तरीका होता है कोलन डॉट, मैं 2f लिख रहा हूँ, तो 2f इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो आप 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कोलन डॉट 2f, ये फंक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब फंक्शन का सिंटेक्स है। अब इसको रन करूँगा तो देखो जो पाई की वैल्यू है वो अब ऑटोमेटिकली 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिमिट हो जाएगी। तो आप उसी के नीचे एग्जांपल देखो, यहाँ पे 0.14 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, ठीक है, 1 ऑफ कर दिया, अब सिर्फ 1 डेसिमल वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ पे देखो 3.1 आ रही है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर ये होगा। अगर आप चाहते कि सिंपल अगर आपको लिखना है तो आप सिंपल भी लिख सकते थे, इन सबको हटा सकते थे डायरेक्टली। यहाँ पे ये डॉट फॉर्मेट लगाया, इसको रन कर दिया, इससे भी सेम आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3.1। तो ये इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट था, बट क्योंकि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के अंदर एक और मेथड आता है f स्ट्रिंग्स का, तो अगर आपने उससे भी इसको सॉल्व किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी चल जाएगा। तो f स्ट्रिंग से हम लोग कैसे करते हैं, आई होप आपको f स्ट्रिंग वाला मेथड याद हो। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं f, और फिर कोलन के अंदर जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है पास कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी के लिए मैं सिंपल कर रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पाई लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद कोलन डॉट सेम फंक्शन डॉट 2f, ठीक है। इससे भी अपने को सेम आउटपुट मिल जाएगा। अगर इसको रन करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यूजिंग f स्ट्रिंग बोल देता हूँ ताकि आउटपुट में दिखे आपको। अब इसको रन करोगे तब भी आप आउटपुट देखो सेम आ रहा है 3.14, ठीक है। तो ये भी चल जाएगा, बट जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने मेथड यूज़ किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कमेंट में, ठीक है। यूजिंग f फंक्शन, जो कि है फॉर्मेटिंग फ्लोट नंबर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। इजी था, ठीक है, बस इसमें ये था कि आपको फंक्शन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 2 to 8 विद अ स्टेप ऑफ 2। गिवन माई स्ट्रिंग है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, स्लाइस कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 2 to 8, इन्होंने इंडेक्स बता दिया आपको, स्किपिंग एवरी अदर कैरेक्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट है जिसको अपने को ध्यान देना है। तो पहले मैं स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कैरेक्टर आउटपुट में चाहिए
जो कि 2 से 8 इंडेक्स के बीच में आते हो, और हर एवरी अदर कैरेक्टर को हमको स्किप करना है। तो अगर आपको याद हो कि जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स था, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते थे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये हम लोग 3 पैरामीटर पास करते थे। इसी को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रिंट माई स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिंग है उसका नाम है माई स्ट्रिंग, मतलब उस वेरिएबल के अंदर है। अब यहाँ पे मुझे इंडेक्स वैल्यू देनी है। तो इंडेक्स वैल्यू आप देख सकते हो, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे क्या बोला है, 2 से लेके 8 के बीच में, ठीक है। तो 2 से 8 तक, मगर उसके आगे लाइन लिखा हुआ है स्किपिंग एवरी अदर कैरेक्टर। इसका मतलब ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि 2 का स्टेप चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये सारे कैरेक्टर ले लेगा, बट अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को एक एक कैरेक्टर स्किप करना है, तो उसके लिए 2 आएगा स्टेप साइज, ठीक है। और इससे हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाना चाहिए। तो आप लास्ट में देख सकते हो आउटपुट हमारा आ रहा है TO। तो TO क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो हमने 2 से स्टार्ट किया है। तो P से जो P है वो 0 इंडेक्स पे आएगा, फिर 0 के बाद Y 1 पे आएगा, और T जो है वो 2 इंडेक्स पे आएगा। तो ये T से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए सबसे पहले आपको आउटपुट में T मिल रहा है, और उसके बाद एक स्किप करेगा H को, और फिर O को उठाएगा। तो यहाँ पे O आ गया। उसके बाद हमारा कैरेक्टर लेंथ 8 तक था, तो वो 8 तक ही जाएगा, उसके आगे की वैल्यू नहीं ला रहा, ठीक है। सिंपल है, मतलब इसमें ऐसा कोई अभी तक हाई फाई चीज़ हमने नहीं देखा अभी तक, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्लाइस टू गेट ओनली द मिडल कैरेक्टर्स फॉर माई स्ट्रिंग माधव यूजिंग स्लाइसिंग टू एक्सट्रैक्ट द मिडल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें अपने को सबसे पहले मैं जो स्ट्रिंग है उसको उठा लेता हूँ। तो ये स्ट्रिंग है हमारा, इसमें क्या करना है, बोल रहा है जो स्ट्रिंग है माधव, उसके अंदर का जो सेंटर के जो कैरेक्टर्स हैं, जो मिडिल कैरेक्टर्स हैं, आपको वो आउटपुट में चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सेंटर कैरेक्टर कैसे उठाते हैं। देखो अभी माधव है हमारे पास, अगर मैं सेंटर कैरेक्टर देखता हूँ, तो अगर मैं MA को अलग कर देता हूँ और AV को अलग कर देता हूँ, तो सेंटर में 2 कैरेक्टर बचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर टोटल अगर आप लेंथ देखोगे कैरेक्टर्स की, तो 6 कैरेक्टर्स हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं माधव की जगह मान लो मैं ऐसा कर देता, यहाँ पे सब कुछ माधव की जगह माधवा होता अगर, तो इससे होगा कि आप जो सी कैरेक्टर लेंथ है वो 7 हो जाएगी। तो सब 7 हो जाएगा, तो अगर आप स्टार्टिंग के 3 को हटाओगे और लास्ट के 3 को हटाओगे, तो सेंटर में 1 कैरेक्टर बचेगा, तो यहाँ पे मिडिल मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग के सेंटर के कैरेक्टर्स चाहिए, तो हमको ये चेक करना होगा वो इवन, उसकी जो लेंथ है इवन है या ऑड है, उसके बेसिस पे हम सेंटर कैरेक्टर उठा सकते हैं। तो अभी जो हमारा केस है उसके अंदर तो हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं उसका अगर लेंथ आप देखते हो, तो लेंथ हमारे पास टोटल है 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। और लेंथ का अगर आपको फंक्शन भी याद होगा तो उसकी हेल्प से, LEN फंक्शन था ना, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 6 कैरेक्टर्स जो कि है इवन, ठीक है। और अगर मान लो मैं माई स्ट्रिंग 2 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर हो जाएंगे 7। तो उसको यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, 7 कैरेक्टर्स, और ये हो जाएगा ऑड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं ताकि इस दोनों कंडीशन को, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उन दोनों कंडीशन को हम लोग हैंडल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल बोलूँगा डिफाइन मिड str, फंक्शन का नाम रख रहा हूँ, इसके अंदर पैरामीटर पास कर रहा हूँ वर्ड। यहाँ पे मैं सबसे पहले वेरिएबल बना दे रहा हूँ मिडल इज इक्वल्स टू, और वो होगा हमारा लेंथ ऑफ वर्ड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इससे हमको पता लग जाएगा कि जो हमारे पास जो भी वर्ड है, जो भी स्ट्रिंग है, उसका मिडिल कैरेक्टर कौन सा है। और इसको मैं इंट में चेंज कर दे रहा हूँ लास्ट में। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इफ़ लेंथ ऑफ वर्ड, और मॉडुलस फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो अगर ऐसा होता है इसका मतलब इवन है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि आप रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करोगे आप, जो भी मेरा स्ट्रिंग है, तो जैसे वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे आएगा मिडल -1 कोलन मिडल +1, ठीक है। आई होप इसमें आपको डाउट ना हो। देखो इसमें मैंने क्या किया, अगर इवन कैरेक्टर होंगे तो इवन, देखो जैसे अभी आप हमारा एग्जांपल देख सकते हो, इवन इसमें होगा माधव इवन है, तो इसका मतलब इसके अंदर मिडिल के अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे, 2 कैरेक्टर्स होंगे, इसलिए मैंने इंडेक्स वैल्यू 2 दी है इसके अंदर, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, क्योंकि इवन है तो देखो इसके अंदर 2 वैल्यू आ रही हैं, जबकि माधवा के अंदर एक ही वैल्यू आ रही थी क्योंकि वो ऑड कैरेक्टर्स को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सेंटर में एक ही कैरेक्टर आ रहा था, बट इवन वाले में सेंटर के अंदर 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो मुझे 2 कैरेक्टर्स चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 और +1, ये इंडेक्स की वैल्यू, आप ध्यान दो मैंने कोलन लिखा हुआ बीच में,
ठीक है, मैं स्पेस डाल देता हूँ। तो ये इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है। इंडेक्स नंबर यहाँ पे जो भी होगा, तो अब अगर हमारे केस में आप देखते हो, तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ, मिडल की वैल्यू, तो हमारे केस में जो मिडल की वैल्यू है वो होगी 3, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स है वो 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 में से माइनस किया 1 तो 2 होगा, और 3 में 1 प्लस किया तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब आप देखो 2 और 4 मैंने लिखा है, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा 2 और 4 से होगा क्या, इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स हम लोग को क्या मिलेगा, हमारे केस में, अभी के केस में यहाँ पे हमको मिलेगा 3 - 1 मतलब 2, कोलन के साथ 3 + 1 मतलब 4। तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे आउटपुट में क्या होगा, वर्ड के अंदर 2 से 4, तो 2 से 4 आप देखो कौन सी वैल्यू आएगी, 2 से 4 ये हो गया। मगर हमको पता है कि जो भी स्टॉप मतलब जो भी सेकंड वाली वैल्यू होती है स्टॉप पैरामीटर का, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते आउटपुट में, तो आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू मिलेंगी, 2 और 3। तो आउटपुट हमको D और H मिल जाएगा, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि अगर ऐसा नहीं होता उस केस में एल्स, इसका मतलब वो ऑड नहीं है, मतलब इवन नहीं है, तो ऑड वाली कंडीशन आ जाएगी। तब तो बहुत ईजी है, तब तो आप चुपचाप रिटर्न कर दो वर्ड और मिडल, ठीक है। ऐसा क्यों, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो एल्स के अंदर एल्स के अंदर मतलब ऑड कंडीशन आ जाएगी, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इवन कैरेक्टर लेंथ है, यहाँ पे ऑड कैरेक्टर लेंथ है, और यहाँ पे मिडल आ जाएगा। मिडल का मतलब क्या होगा, जैसे 7 है, 7 का अगर मिडल वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 समथिंग आएगा। बट यहाँ पे मैंने इंटीजर में इसीलिए इसको चेंज किया है, तो जैसे 3.5 को इंटीजर में चेंज करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 3। तो आप 3 इंडेक्स पे देखो जो भी वैल्यू होगी मिल जाएगी। तो माधवा में 3 इंडेक्स पे H है, ठीक है, तो हमको आउटपुट में H मिल जाना चाहिए। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसको आप यहाँ कर दो। तो अब आप देखो यहाँ पे 3, जो भी इंडेक्स नंबर 3 है उस पर वैल्यू H है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, तो ये तो हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया, सिंपल सा था, बस एक बार लॉजिक समझना होगा। अब मैं अपने फंक्शन को बुलाता हूँ, प्रिंट फंक्शन हमने बनाया था मिड str, और यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल पास कर रहा हूँ, मतलब आर्ग्यूमेंट माई स्ट्रिंग, ठीक है। तो माई स्ट्रिंग हमारा क्या है, माधव। अगर इसको रन करते हैं आउटपुट देखो क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है DH, और DH हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, मतलब फंक्शन मस्त काम कर रहा है। स्ट्रिंग 2 करके देखते हैं, अब एक ही आउटपुट आना चाहिए, एक ही कैरेक्टर आना चाहिए अपने पास, वो है H, ठीक है। इसको करते हैं रन, आउटपुट में आप देखो H आ रहा है, तो एग्जैक्ट काम कर रहा है जो कि हमको एक्सपेक्टेड था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ ताकि देखने में ईजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। रिमूव द फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 कैरेक्टर्स गिवन माई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू रिग्रेशन एनालिसिस है, रिमूव द फर्स्ट एंड लास्ट 3 कैरेक्टर्स। सिंपल, इसमें क्या करना है अपने को, फर्स्ट 3 और लास्ट 3 कैरेक्टर्स को रिमूव करना है स्ट्रिंग में से, और आउटपुट में चाहिए अपने को सेम टू सेम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, और यहाँ पे लोग चाहते हैं कि फर्स्ट 3 लास्ट 3 को निकाल दें हम लोग, तो बहुत ईजी यार। प्रिंट करता हूँ माई स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब देखो यहाँ पे मुझे जो भी पैरामीटर हैं वो देने होंगे स्लाइसिंग के लिए, तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट 3 नहीं चाहिए, इसका मतलब 0 1 2 ये जो 3 इंडेक्स की वैल्यू होगी ये अपने को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इंडेक्स की 3 वैल्यू हमको चाहिए। 3 देखो इंडेक्स 3 है मगर पोजीशन 4 होगा कैरेक्टर का स्ट्रिंग में। आई होप आप वो समझ रहे होगे, है ना। अपने को फर्स्ट 3 नहीं चाहिए, मतलब REG नहीं चाहिए, इसलिए इंडेक्स वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, और ये जाएगी कहाँ तक, लास्ट के 3 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे -3 तक जाएगी, ठीक है। और -3 पे जो भी कैरेक्टर होगा उसको इंक्लूड नहीं करेगा, तो ये लास्ट के 3 अपने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखो आउटपुट मिल जाना चाहिए। तो अब आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे R से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स नहीं है अपने पास, और लास्ट में Y पे खत्म हो रहा है, SIS कैरेक्टर्स नहीं है। तो ये भी हो गया, सिंपल था ये तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है गेट दी सब स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट कैरेक्टर। और यहाँ पे हमको माई स्ट्रिंग दी हुई है क्लासिफिकेशन, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि आप स्लाइस करो स्ट्रिंग को स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th कैरेक्टर फ्रॉम द एंड टू द लास्ट ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। मतलब 4th कैरेक्टर लास्ट से चाहिए और पूरे स्ट्रिंग के एंड तक का। तो ये भी बहुत आसान है यार। ये हो गया मेरा माई स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा माई स्ट्रिंग को, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपने पैरामीटर मतलब स्लाइसिंग वाली वैल्यूज़ देंगे। अच्छा देखो आउटपुट में क्या चाहिए, 4th कैरेक्टर फ्रॉम द एंड और टिल द लास्ट, मतलब ये है 4th कैरेक्टर फ्रॉम द एंड। देखो ये जो फर्स्ट लास्ट हो जाएगा N, फिर O, फिर I और फिर T। तो ये बोल रहा है T से लेके लास्ट तक सारे कैरेक्टर्स चाहिए,
4th लास्ट से लास्ट तक सारे कैरेक्टर चाहिए। तो बहुत ईजी है, स्टार्ट करना है 4th लास्ट से। तो यहाँ पे -4 दे रहा हूँ, -4 से क्या होगा, ये रिवर्स में हम लोग का जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होगा, और -4 मतलब टी से होगा, और ये खत्म कहाँ पे हो रहा है उसकी वैल्यू मैं नहीं दे रहा। तो जितना भी कैरेक्टर का लेंथ होगा वहाँ तक ये रन होगा। इसको करते हैं रन। आउटपुट में आप देखो TION आ रहा है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ठीक है, ये भी सिंपल है। नेक्स्ट आता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग पाइथन स्ट्रिंग मेथड। तो ये बहुत ईजी है, क्योंकि इसने पाइथन स्ट्रिंग मेथड बोला है। तो हम लोग स्लाइसिंग की हेल्प से एक स्ट्रिंग को आराम से रिवर्स कर सकते हैं। तो चलो, जैसे मैं स्ट्रिंग का नाम रख ले रहा हूँ, तो ये हमारा स्ट्रिंग है कि वर्ड इज इक्वल्स टू पाइथन। अब इसको हम लोग को रिवर्स करना है, तो बहुत ईजी है। प्रिंट करेंगे हम लोग वर्ड, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोलन लगा के -1। -1 का मतलब क्या है, ये स्टेप की वैल्यू है, स्टेप की वैल्यू माइनस में, मतलब अब रिवर्स कर दो इसको। तो पहले n आएगा, फिर O, फिर H, और फिर ऐसे सारे कैरेक्टर्स। इसको रन करोगे तो आप देखो पाइथन अब रिवर्स में लिखा हुआ है NO और सबसे लास्ट में P। तो ये रिवर्स है, ये हमने स्टेप की हेल्प से किया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। ठीक है, स्टेप वैल्यू हमने -1 दे दी। ठीक है, ये भी सिंपल था। अब इसी की हेल्प से हम लोग को एक और यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम पाइथन फंक्शन टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम यूजिंग पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स। तो अगेन यहाँ पे क्या करना है, पैलिंड्रोम हमको चेक करना है कि स्ट्रिंग है कि नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो जैसे हम लोग को चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो MADAM, मैडम लिखा हुआ है। इसको अगर आप रिवर्स में लिखते हो तो देखो, पहले आप M लिखोगे रिवर्स में यहाँ से, फिर A, फिर D, फिर A और फिर M। तो इसको चाहे आप स्टार्टिंग से मतलब लिखो, या चाहे इसको रिवर्स करके लिखो, दोनों में आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों में वैल्यू सेम रहेगी। मैं थोड़ा सा आपको हर एग्जाम अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो अगर एप्पल होता है, इसको अगर आप रिवर्स में लिखोगे तो EL फिर PPA लिखोगे, वो चेंज हो जा रहा है, बट देखो मैडम चेंज नहीं हो रहा। उसको अगर रिवर्स करते हैं तो सेम रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं सबसे पहले सेम वर्ड इक्वल्स टू मैडम, एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, पैलिंड्रोम के लिए अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ कि डिफाइन इज पैलिंड्रोम, और यहाँ पे मैं जो पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो है s, और यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ कि इफ़ s इज इक्वल्स टू s और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोलन -1। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। सेम चीज़ जो ऊपर किया था, सेम चीज़ है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि s की वैल्यू मान लो मैडम है, तो अगर मैडम इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ जो भी करेंगे हम लोग स्ट्रिंग का मैडम का, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैडम जो है यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे कि s इज़ ए पैलिंड्रोम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप प्रिंट कर दो s इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, इसको चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन का नाम है इज़ पैलिंड्रोम, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ वर्ड। तो वर्ड क्या है, हमारा आर्ग्यूमेंट है, और वर्ड की वैल्यू है मैडम। ठीक है, इसको करते हैं रन। आउटपुट में आप देखो मैडम इज़ अ पैलिंड्रोम। ठीक है, एक बार कुछ चेंज करके भी देख लेते हैं। मान लो इसको मैं कर देता हूँ मदन। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड 2 कर देता हूँ। अब इसको अगर रन करते हैं वर्ड 2 को, तो देखो इट शुड नॉट बी अ पैलिंड्रोम। इसको रन करते हैं, मदन इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है, इनको आप ट्राई कर लेना। तो इसी के साथ जो हमारा असाइनमेंट नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।